हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ बरेली के बच्चन सीरियल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कृष्णा से। कृष्णा अपने तीनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कृष्णा अपने भाइयों से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि आप तीनों संगम की कोर्ट मैरिज रुकवाने में मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी गंगा कृष्णा से पूछता है, क्या तुम संगम से प्यार करते हो? इस पर कृष्णा गंगा से कहता है कि जब मैंने पहली बार संगम को देखा था तभी संगम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी, लेकिन इस समय मैं संगम की शादी इसलिए रुकवाना चाहता हूँ क्योंकि संगम की शादी बिक्की के साथ होने वाली है और बिक्की अच्छा लड़का नहीं है। बिक्की संगम के सपनों और उसकी भावनाओं को नहीं समझता। इसके बाद कृष्णा अपने भाइयों को बताता है कि बिक्की संगम के पिता के दोस्त का बेटा है, इसीलिए संगम के पिता संगम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कृष्णा अपने भाइयों से कहता है कि संगम खुद मेरे पास आई थी और उसने खुद कोर्ट मैरिज रुकवाने के लिए मुझसे मदद मांगी थी। कृष्णा कहता है कि तब मैंने संगम जी से वादा किया था कि मैं उनकी शादी रुकवाऊंगा और बदले में संगम भी उसकी शादी रुकवाने में मेरी मदद करेगी। गंगा कृष्णा से कहता है कि एक काम करने के बाद तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। वहीं शत्रुज कृष्णा से पूरी योजना समझाने को कहता है। इसके बाद कृष्णा अपने भाइयों को पूरी योजना विस्तार से समझाता है। अगले दिन सुशीला और उसका पति कृष्णा को कुछ सामान गाड़ी में रखने के लिए देता है। तभी संगम तैयार होकर अपने रूम से बाहर आती है और कृष्णा संगम की खूबसूरती में खो जाता है। सुशीला संगम से कहती है कि कोर्ट मैरिज करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और आशीर्वाद लो। तभी कृष्णा मौका देखकर संगम से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी शादी बिक्की से रुकवाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। कृष्णा की बात सुनकर संगम को थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद कृष्णा अपने भाइयों को कॉल करता है, लेकिन कोई भी भाई उस वक्त फोन नहीं उठाता। फिर कृष्णा अपने पिता अजब को कॉल करता है। दूसरी तरफ संगम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और मेरी शादी बिक्की से ना हो। उधर अजब फोन उठाता है और कृष्णा अपने पिता से अपने भाइयों के बारे में पूछता है, लेकिन अजब कृष्णा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तेरे भाई कहाँ गए हैं। इतना कहकर वो फोन काट देता है और तुरंत सो जाता है। तभी कृष्णा भी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार तीनों के तीनों भाई कहाँ गए और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। इसके बाद कृष्णा खुद ही कार का टायर पंचर करने की कोशिश करता है ताकि कोर्ट में जाने के लिए देरी हो जाए, लेकिन तभी बिक्की के माता पिता घबराए हुए वहां पहुंचते हैं। बिक्की के माता पिता संगम के परिवार को बताते हैं कि बिक्की को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन कृष्णा ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरे भाइयों ने अपना काम सफलतापूर्वक कर दिया है। दूसरी तरफ गंगा, सतलुज और माही बिक्की की आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वे लोग बिक्की के हाथ भी बांध देते हैं। तभी माही अपने भाइयों से कहता है कि लगता है कृष्णा भैया संगम से प्यार करते हैं। माही कहता है कि अगर संगम हमारे घर की बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम सपने देखना बंद करो और काम पर ध्यान दो। बिक्की गुस्से से कहता है कि अगर तुम लोग सच में मर्द हो तो सामने आकर मेरा सामना करो। बिक्की की बात सुनकर सतलुज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिक्की को एक थप्पड़ मार देता है और चुप रहने की चेतावनी देता है। दूसरी तरफ कृष्णा इशारों में संगम को बताता है कि मैंने आपकी शादी रुकवाने के लिए बिक्की का अपहरण करने की योजना बनाई है। कृष्णा की बात सुनकर संगम बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोचती है कि भगवान ने जरूर कोई चमत्कार किया है और संगम को लगता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। इसके बाद संगम और बिक्की का परिवार बिक्की को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हर कोई बिक्की के लिए परेशान और घबराया हुआ नजर आता है। इसी बीच गंगा कृष्णा को कॉल करके बताता है कि हमने बिक्की का अपहरण कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिक्की का अपहरण करना हम पर भारी पड़ जाए। गंगा कृष्णा से पूछता है कि हम लोगों को इस बिक्की को यहाँ पर कितनी देर तक और रखना है। कृष्णा गंगा को कहता है कि भैया आपको
विक्की को कुछ और देर तक वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब संगम के पिता विक्की के अपहरण पुलिस को शामिल करने का फैसला करते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही कृष्णा परेशान हो जाता है और उसे डर होता है कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए और उसके भाई इस मामले में न फंस जाएं। और कृष्णा की इसी चिंता और तनाव के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। गाइस, अगले एपिसोड में देखेंगे कि कृष्णा अपने भाइयों से कहता है कि अब विक्की को छोड़ दो क्योंकि कोर्ट मैरिज रद्द हो चुकी है। लेकिन तभी कृष्णा पीछे मुड़कर देखता है संगम का पूरा परिवार कृष्णा के पीछे खड़ा रहता है। कृष्णा संगम के परिवार को देखकर हैरान रह जाता है और संगम का परिवार कृष्णा से विक्की के बारे में सवाल करने लगता है। संगम के पिता कृष्णा से विक्की के बारे में पूछते हैं और अब आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कृष्णा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी या कृष्णा किसी भी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब होगा। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।